हरिओम हरे कृष्ण। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें दुख न हो, ऐसा कोई कुल नहीं है जिसमें दोष न हो, और ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें रोग न हो। चाहे आप जितना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चाहे आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, योगाभ्यास व्यायाम करें, फिर भी कभी न कभी आप बीमार हो सकते हैं। इन बीमारियों का इलाज आप किस तरीके से करते हैं, इससे आपका आने वाला पूरा का पूरा जीवन प्रभावित होता है। अर्थात आप बीमारियों से निपटने के लिए होम्योपैथी की शरण में जा रहे हैं, एलोपैथी की शरण में जा रहे हैं, या आयुर्वेद की शरण में जा रहे हैं। अगर कम शब्दों में कोई मुझसे पूछे कि तीनों पैथियों में आप उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ किसको कहते हैं, तो मैं 2 शब्दों में इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैंने बहुत सारे इस प्रकार के लोगों को देखा है, जो लोग जिद करते थे कि आयुर्वेद ही सबसे बेहतर है, बहुत बीमार हुए तो उन्हें एलोपैथी की शरण में जाना पड़ा। ऐसे भी लोग हुए हैं, जिद करते रहे कि दवाई लूंगा तो केवल आयुर्वेदिक, और उन्होंने प्राण त्याग दिए, लेकिन एलोपैथी की शरण में नहीं गए। शायद उधर जाते तो उनके प्राण बच सकते थे। तो क्या एलोपैथी आयुर्वेद से बेहतर साबित हुई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। होम्योपैथी का स्थान कहां पर है? आइए इस बात को हम पहले बेहतर तरीके से समझ लें। अगर हम बात करें एलोपैथी की, आप गंभीर अवस्था में हैं और आपको तुरंत इलाज की जरूरत है, तो एलोपैथी आपके लिए प्राणदायिनी पैथी है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं है। आपके पास समय नहीं है ठीक होने के लिए, आपको तुरंत इलाज की जरूरत है, तो प्राण बचेंगे, एलोपैथी की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन एलोपैथी में शायद ही किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता हो। हाँ, आपके लक्षणों को तुरंत समाप्त कर सकती है, आपको आराम दिला सकती है, प्राण बचा सकती है वक्ती तौर पर, लेकिन उसके दूरगामी बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो फिर क्या होम्योपैथी बेहतर? होम्योपैथी और आयुर्वेद, इनमें गहरा कनेक्शन है। आयुर्वेद की छोटी बहन होम्योपैथी को कहा जाता है, क्योंकि होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो मूलतः पेड़ों से, पत्तियों से, जड़ों से, प्राकृतिक संसाधनों से ही वो प्राप्त की जाती हैं। लेकिन अगर होम्योपैथी की बात करें तो वो सम द्वारा, सम की चिकित्सा उसे कहा जाता है। अर्थात आपके शरीर में अगर बुखार है तो उसे बुखार से ही वो ठीक करेगी। यानी कि आपके शरीर में जो लक्षण हैं वो एक बार होम्योपैथी की दवाई से बढ़े हुए आपको नजर आ सकते हैं। सम द्वारा सम की चिकित्सा है। क्योंकि होम्योपैथी जड़ पर काम करती है, लक्षणों पर काम करती है, इसलिए बहुत गंभीर बीमारियों को भी जड़ से ठीक करने की क्षमता इस दवाई के, इस पैथी के अंदर हुआ करती है। दुष्प्रभाव के विषय में बात करें तो अगर कोई बेहतर डॉक्टर नहीं है, वो अच्छे तरीके से दवाई का ज्ञान नहीं रखता है, और ऐसे ही कोई दवाई ऐसे मरीज को दे दी जाती है जिसमें वो लक्षण नहीं है, तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी होम्योपैथी के अंदर हैं कि अब वो उन लक्षणों को उस शरीर में पैदा कर देगी। ठीक इस प्रकार से कि आपके शरीर में ज्वर है, ज्वर के लक्षण हैं, और उसी के लक्षणों के इलाज के लिए उसी प्रकार की चीजें आपके शरीर में छोड़ दी गई तो वो उसे ठीक करेंगी। और अगर आपको वो लक्षण नहीं है और वो दवाइयां आपके शरीर में छोड़ दी जाती हैं, तो फिर आपको वो बीमारी पैदा हो सकती है। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब आयुर्वेद के विषय में बात करते हैं। आयुर्वेद पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, पूर्णतः प्रकृति पर। और अगर कोई आयुर्वेद के अच्छे वैद्य हैं तो संसार में जटिल से जटिल जो रोग हैं जिनका कहीं इलाज नहीं, उनका इलाज आयुर्वेद में संभव है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका विकल्प ही कुछ नहीं है, जैसे कि पौरुष की शक्ति के लिए, या फिर जिन्होंने ब्रह्मचर्य नाश करके अपने शरीर को कमजोर कर लिया है उनके इलाज के लिए,
या फिर जिनको पाचन संबंधी समस्याएं हैं, उदर रोग हैं, उसका भी इलाज एलोपैथी में तो संभव है नहीं, होम्योपैथी में किसी हद तक है, लेकिन आयुर्वेद में पूर्ण रूपेण इसका इलाज है। तो आयुर्वेद पूर्णतः प्रकृति पर आधारित होने के कारण और उसमें ज्यादातर दवाइयां सीधे सीधे प्राकृतिक रूप में ही लिए जाने के कारण आपके लिए ज्यादा प्राणदायिनी होती है और जड़ से बीमारियों को खत्म करने वाली होती है। लेकिन इस पैथी की दिक्कत की बात यह है कि इसको थोड़ा सा समय चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो मैं फिर से कहूंगा कि आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथी में जाएं और फिर आयुर्वेद का प्रयोग करें। अब हम बताते हैं कि अगर आप वर्तमान में किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके तुरंत निदान के लिए आप झट से एलोपैथी की शरण में चले जाते हैं, एलोपैथिक दवाइयां ले लेते हैं, तो उससे भी कुछ नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। एलोपैथिक दवाइयों को लेने से पहले आप लोगों के लिए यह जान लेना जरूरी है कि किसी भी MBBS, MD इत्यादि डॉक्टर होंगे, उनसे ही आप दवाई लें। किसी सामान्य झोलाछाप डॉक्टर से यदि आप दवाइयां ले रहे हैं तो आपको वक्ती तौर पर उससे आराम मिल सकता है, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे होंगे। एलोपैथी जो वास्तव में बहुत भयंकर साइड इफेक्ट को साथ में लेकर के चलती है, वह आपके शरीर में अनेक प्रकार की कमियों को पैदा करती है। लगातार यदि आप पेन किलर ले रहे हैं तो आपके गुर्दे खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पेन किलर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके गुर्दों को खराब करते हैं। शरीर में इतने सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे कि शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पेस्टिसाइड की मात्रा यदि आपके खून में बढ़ जाएगी तो शरीर में विभिन्न प्रकार के ऐसे लक्षण पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरे प्राण ही निकलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आपके इम्यून सिस्टम पर जितना ज्यादा प्रभाव एलोपैथी डालती है, उतना ज्यादा बुरा प्रभाव कुछ भी नहीं डालता है। इम्यून सिस्टम आपके रोग से लड़ने की क्षमता, आपकी प्रतिरोध क्षमता, आपके अंदर स्वाभाविक डॉक्टर जो आपका शरीर है वो बैठा हुआ है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। जो ज्यादा पेन किलर लेता है उसको ज्यादा दर्द होते हैं और फिर उसको पेन किलर लेना ही पड़ता है। तो इस प्रकार आप आदी होते चले जाते हैं और आपका शरीर प्रतिरोध की क्षमता को खोता चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे मित्र भी हैं। ऐसे बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। आपका भोजन वो बैक्टीरियाज जो है वो खाते हैं, फिर उसके जो उससे पाचक रस बनते हैं। उन पाचक रसों को फिर आपका शरीर हजम करके आपकी सप्त धातुओं में उसको परिवर्तित कर देता है। लेकिन यदि आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, अर्थात बैक्टीरियाज को मारने वाली दवाइयां ले रहे हैं, कौन से बैक्टीरियाज को? जो बाहर से आपके शरीर में चले गए, वो आपके मित्र जीवाणु नहीं थे, वो आपको बीमार कर रहे थे, वो विजातीय थे। उन विजातीय बैक्टीरियाज को मारने के लिए आपने एंटीबायोटिक्स दवाइयां ली। अब वो दवाई है, उसमें दिमाग नहीं है, वो आपके शत्रु जीवाणुओं को मार रही है, लेकिन मित्र जीवाणुओं को भी साथ में खत्म कर देती है बहुत सारे। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है बहुत बार बीमारी के बाद। आपका कई प्रकार के ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जो शारीरिक कमजोरी के लक्षण होते हैं। वो किसकी वजह से हुए हैं? वो एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरे, आप जब एक दवाई की एक डोज ले रहे हैं, थोड़े दिन में उतनी डोज काम नहीं करेगी, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ानी, फिर आपको दूसरी एंटीबायोटिक बदलनी पड़ेगी। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक समय में इतनी बेहतर एंटीबायोटिक दवाई हुआ करती थी कि जिसके बारे में शब्द नहीं है। आज की तारीख में सिफेक्जिम आई, बड़ा असर किया। अब सिफोडोक्सिन, अब सिफोडोक्सिन भी बहुत कम आराम कर रही है लोगों को, जितना पहले किया करती थी जब वो आई थी। नई नई एंटीबायोटिक्स आती हैं, आपके शरीर पर असर करती हैं, थोड़े दिन बाद वो असर करना बंद कर देती हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि आपका शरीर उन चीज़ों का आदी हो गया है। आप जहर खाने के आदी होते चले जाते हैं, स्वास्थ्य का नाश होता चला जाता है आपके। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि ज्ञान नहीं था क्या चीज़ आपके शरीर के लिए बेहतर है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है।
हम बहुत सारी दवाइयों को सोचते हैं कि ये दवाइयाँ तो हमारे लिए सेफ हैं, जैसे कि पैरासीटामोल को काफ़ी सेफ दवाई कहा जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए पैरासीटामोल बहुत खतरनाक है। ध्यान रखना, पुरुषों के लिए पैरासीटामोल बहुत खतरनाक है। लगातार पैरासीटामोल का प्रयोग आपको नपुंसक बनाता है। आपके शरीर में शुक्राणुओं की जो संख्या है वो घटने लगती है, पुरुष क्षमता जो है वो आपकी घटने लगती है। जो ब्रह्मचर्य नाश से सिम्टम पैदा होते हैं, लगातार पैरासीटामोल का प्रयोग आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स को पैदा कर देता है। गांव में जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, मोहल्लों में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, अक्सर एक मरीज आया, उसने उसको कोई एक्लोफेंस वगैरह या डाइक्लोफेंस वगैरह उसके साथ में दे दी, पैरासीटामोल के साथ में दे दी। अब वो दवाइयाँ जो हैं वो एकदम से आराम करेंगी आदमी को। अब उसको जुकाम है, सर्दी लगी हुई है, बुखार है, शरीर दर्द है, वो दवाइयाँ एकदम आराम करेंगी। एक आध उनके साथ में एंटासिड इत्यादि जोड़ देते हैं और बस वो आराम करेंगी। आदमी सोचेगा मुझे आराम हो गया, लेकिन वो वक्ती तौर पर आपकी संवेदनाओं में कमी आने के अलावा और कुछ भी नहीं है, आप और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए आप खाली ये न देखें कि आपको टेम्परेरीली जो है रिलीफ मिल रहा है। आप जब भी डॉक्टर के पास में जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाएं, अच्छे डिग्रीधारी और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में जाएं, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, ऐसे डॉक्टर के पास में, अनुभवी डॉक्टर के पास में जाएं। अन्यथा आप कोशिश करें कि कम से कम एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग हो। एलोपैथी की शरण में केवल तब जाएं जब आपको अपने प्राण बचाने हो। आपको सरदर्द हुआ, आप तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। यहां पर प्राणों पर संकट नहीं था। आप लहसुन को काट करके, उसकी छील करके, काट करके, उसको थोड़ा सा चबा चबा करके यदि उसको खाएंगे और थोड़ी देर के बाद में आप गर्म पानी पी लेंगे तो उस पेन किलर से ज़्यादा आपके दर्द में उससे राहत मिलेगी, सरदर्द में राहत मिलेगी। खाली गर्म पानी पीने से भी दर्द में, सरदर्द में राहत मिलती है। शरीर में किसी स्थान पर दर्द हो रहा है तो आप उसकी सिकाई करें। पहले ठंडे पानी से, फिर गर्म पानी से, पहले गर्म पानी से, फिर ठंडे पानी से, इस प्रकार से गर्म ठंडे पानी से सिकाई करने से भी वो दर्द जाता रहता है। या फिर कुछ चीज़ों को किसी हद तक आप बर्दाश्त करें, या फिर दर्द कहीं पर हो रहा है तो बाहर से लगाने वाली दवाइयाँ, बाम इत्यादि लगाएं, आपको आराम मिलेगा। आप चीज़ों को बर्दाश्त करने की तरफ बढ़ेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कारगर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, यदि स्थिति गंभीर है तो आप एलोपैथी की तरफ जाएं। और यदि आप लगातार किसी रोग से जूझ रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप फिर भी एलोपैथिक दवाइयाँ लिए जा रहे हैं, तो फिर आपसे बढ़कर कोई अज्ञानी नहीं है। फिर सबसे बेहतर यह है कि आप आयुर्वेद की शरण में जाएं, नहीं तो वैकल्पिक तौर पर आप होम्योपैथी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, होम्योपैथी केवल तब आप प्रयोग करें जब आपके पास में कोई अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा विद्वान डॉक्टर हो, जो कि आपके लक्षणों को देख करके आपको बेहतर तरीके से दवाइयाँ दे सके। पेटेंट दवाइयाँ भी बहुत सारी वर्तमान समय में होम्योपैथी में आ गई हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं तो उनके प्रभाव भी कम हैं। लेकिन फिर भी यदि आप होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तसल्ली से बैठकर ठंडे दिमाग से अपने लक्षणों को बताएं, वह भी आपके समस्त लक्षणों को देखे, दवाई को चुने और फिर आपको दवाई दे। एक बीमारी की कई दवाइयां वहां पर उपलब्ध हैं। ये डॉक्टर का विवेक आपको बताएगा, उसकी समझ, उसका अभ्यास, उसका अनुभव, उसकी प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आपके लिए कौन सी दवाई ज़्यादा बेहतर है। तो इस प्रकार से आप होम्योपैथी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर से यह कहूँगा कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से कम हैं। दूसरी बात यह है कि वह इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव नहीं डालती। एलोपैथी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इम्यून सिस्टम को बिल्कुल समाप्त करती है, आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करती है। शुगर आपको पैदा हो सकता है लगातार एलोपैथिक दवाइयों से, आपको दर्द पैदा हो सकते हैं, अर्थराइटिस हो सकता है, आपके पेस्टिसाइड खून में बढ़ सकते हैं, आपके अंदर नपुंसकता आ सकती है, कमजोरी आएगी, आप कई प्रकार की और बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। और वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, उसके पीछे न केवल एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग बल्कि धड़ल्ले से
झोला छाप डॉक्टर से लेकर के दवाइयाँ खाना या फिर ऐसे ही किसी फ्री काउंटर पर जाकर के दवाइयाँ खरीद लेना और अपने ही अनुभव से उनको खाते रहना, यह उसका एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। इसलिए प्रत्येक शरीर के प्रति जिज्ञासु व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे सोच समझकर इन सारी की सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपको बताई हैं तब जाकर के दवाइयों का सेवन करें। जो लोग कहते हैं कि उन्हें आयुर्वेद में आराम नहीं हुआ तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां होती हैं वो आपको सही अवस्था में नहीं मिल पाई। पंसारी के पास में रखी हुई हैं, उनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए, पंसारी फिर भी आपको बेच देता है, उनके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं पड़ी हुई है, अब वो आपको आराम नहीं करेंगी या बहुत कम करेंगी, एक कारण। दूसरा कारण, आप सही से नहीं पहचान पाए, सही से नहीं जान पाए। जैसे कि नींबू से आपका इम्यून सिस्टम जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, इस बात में कोई शक नहीं। रोगों से लड़ने की क्षमता आपको मिलती है, इस बात में कोई शक नहीं। सर्दी जुकाम जिसको ज़्यादा लगता है, नींबू के प्रयोग से वह ठीक हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। विटामिन सी का भंडार है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नींबू से एलर्जी है। वो ठीक तो बाद में होगी बीमारी, सर्दी जुकाम इत्यादि, बल्कि सर्दी जुकाम और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि तुरंत तो सर्दी जुकाम यदि किसी को पहले से हुआ है तो उसको तो निश्चित रूप से नींबू नुकसान देगा, और फिर यदि किसी को सूट नहीं है तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाएगा। ठीक इसी प्रकार दही पेट के लिए अमृत तो होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य खराब कर देती है। तो आपको स्वयं की प्रकृति को भी पहचानना है और यह भी देखना है कि बचपन से हम किन चीज़ों को खाते आए हैं, क्या चीज़ हमें नुकसान दे रही है। इन सारी चीज़ों को जब आप अपने वैद्य के पास में जाएं, उनसे बताएं, बेहतर तरीके से कंसल्ट करें, उसके पश्चात आप दवाई लें। दवाई यदि आपको सही मिलेगी तो आयुर्वेद हर प्रकार से बहुत प्रभावी इलाज है और बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। अतः हमें कहीं से भी किसी ज्ञान का विरोध नहीं करना, किसी पैथी का विरोध नहीं करना, बस अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। जो जिस समय हमारे लिए मुफीद है उस चीज़ का प्रयोग करना है। हरि ओम, हरे कृष्ण।